केशी उवाच कहं वनाणं कह दंसणं से शीलं कहं नाय सुयस् आसी जानासीडं भिक्खो जहातहेडं आहा स्वयं ब्रूहि जहानि संतम। आचार्य केशी ने कहा, गौतम, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर का ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है, उनका शील सदाचार कैसा है। हे भिक्षु, यथार्थ रूप में आप जैसा जानते हैं, जैसा आपने सुना है, जैसा आपने अवधारित हृदयंगम किया है, वह हमें बताएं। समता धर्म है। भगवान महावीर ने समता का प्रतिपादन किया। समता का प्रतिपादन बहुत लोग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान महावीर ने समता का जीवन जिया, समता का अनुभव किया। उन्होंने समता के शिखर पर आरोहण किया। इसलिए महावीर आदर्श हैं। महावीर का जीवन, महावीर की धर्म साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर का दर्शन मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। भगवान महावीर ने कहा, प्रत्येक जीव के भीतर ज्ञान की संपदा है, सम्यक दर्शन की संपदा है, समता की संपदा है। भगवान महावीर के दर्शन का अर्थ है अपने भीतर विद्यमान ज्ञान, दर्शन, वीतरागता और आत्मशक्ति की संपदा का अनुभव करना। अपने भीतर विद्यमान शांति, आनंद, पवित्रता को प्रस्फुटित करना। धर्म के उपदेष्टा अनेक हैं, परंतु जिन्होंने धर्म को जिया है, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को अनुभव किया है, उनका जीवन स्वयं शास्त्र होता है। उनका जीवन ही वास्तव में श्रुत होता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, कोई गुरुओं के दर्शन करना चाहता है। भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। उनके शारीरिक स्वरूप को हम जानते नहीं हैं, उनका कोई चित्र प्राप्त नहीं है। जो मंदिरों में भगवान महावीर की अथवा अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, वे शास्त्र सम्मत, संघ सम्मत तीर्थंकर की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं हैं। हमें भगवान महावीर का दर्शन करना है। आचार्य केशी भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के शरीर का दर्शन तो गोशालक ने भी किया था। जो आत्मा का दर्शन करता है उससे ही कल्याण होता है। आत्मा का दर्शन करने का अर्थ है उनके ज्ञान को जानना, उनके दर्शन को जानना, उनके शील और सदाचार को जानना। इसलिए आचार्य केशी ने कहा कि वे जो ज्ञात पुत्र भगवान महावीर हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनका दर्शन कैसा है, उनका शील सदाचार कैसा है, वह मैं जानना चाहता हूँ। गौतम उवाच शेषवदंसी अभिभूय नाणी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सब्ब जगन्सि विज्जं गंथा अतीते अभय अणाऊ। गौतम ने कहा, वे सर्वदर्शी हैं। वे ज्ञान के आवरण को हटाकर केवली बन चुके हैं। वे विशुद्ध भोजी हैं, धृतिमान हैं और स्थित आत्मा हैं। वे संपूर्ण लोक में अनुत्तर हैं। वे विद्वान हैं, अपरिग्रही हैं और अभय हैं। वे अनायु, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं।
भगवान ने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह मोक्ष मार्ग है। ज्ञान और दर्शन यह जीव का लक्षण है। भगवान ने 4 घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म को क्षीण कर दिया। अब वे सर्वज्ञ बन गए हैं, केवली बन गए हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गया है। यह आत्मा की अनावृत, अविकृत, अनवरुद्ध अवस्था है। मोह का विलय होता है, तब ज्ञान और दर्शन पवित्र हो जाता है। परंतु सामान्य जीव की ज्ञान की क्षमता स्वल्प होती है। भगवान महावीर सर्वज्ञ बन गए हैं। वे मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को देखते हैं और जानते हैं। वे विशुद्ध चर्या वाले हैं। उनका चिंतन, वाणी और व्यवहार पवित्र है। उनका भोजन, उनका चलना, उनका बोलना सब कुछ पवित्र है, संयत है। कषाय के कारण, राग द्वेष के कारण ही व्यक्ति की चर्या अपवित्र होती है, व्यक्ति का जीवन अपवित्र होता है। भगवान ने कषाय का क्षय कर दिया। वे अकषायी बन गए, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो गए हैं। भगवान धृतिमान है। हम धृतिमान बने। जो धृतिमान है वही मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकता है। वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना कर सकता है। धृतिमान का अर्थ है सत्य में धृति होनी चाहिए। साधक सत्य की खोज में साधना प्रारंभ करता है। उसके साथ यह संकल्प हो कि कैसा भी कष्ट आ जाए, मुझे इस सत्य की खोज की यात्रा में कहीं रुकना नहीं है। मुझे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। मुझे भगवान महावीर की तरह धृतिमान बनना है। भगवान स्थित आत्मा है। उनका आत्मा समता में स्थित है। अपने विवेक चेतना को जागृत करें, वैराग्य भाव को जागृत करें। उससे हमारा आत्मा स्थित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। राग द्वेष की वृत्तियों के कारण यह मन अस्थिर हो जाता है, चेतना अस्थिर हो जाती है। भगवान संपूर्ण लोक में अनुत्तर हैं। यह आत्मा की अनुत्तर अवस्था हर जीव प्राप्त कर सकता है। भगवान विद्वान है, विज्ञ हैं। आचारंग सूत्र में परिज्ञा के 2 रूप बताए हैं, ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। भगवान ने ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा दोनों को ही सिद्ध कर लिया है। ज्ञ परिज्ञा से व्यक्ति जानता है, उससे व्यक्ति को थियोरेटिकल नॉलेज हो जाती है, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा होती है। यह अनुभव ज्ञान प्रत्याख्यान परिज्ञा से प्राप्त होता है। भगवान के पास अनुभव ज्ञान है। भगवान महावीर को ग्रंथों से अतीत बताया गया। राग द्वेष की ग्रंथियों में मानव उलझा हुआ है। मनुष्य ने स्वयं ही, जीव ने स्वयं ही इन राग द्वेष की ग्रंथियों का सृजन किया है। जो स्वभाव में अपनी चेतना में स्थित हो जाता है, स्वभाव में स्थित हो जाता है, जो अपनी चेतना को धर्म में स्थित कर लेता है, वह राग द्वेष की ग्रंथियों को क्षीण कर देता है। मोह का अंधकार विलीन हो जाता है और समता का प्रदीप प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मा समता से आलोकित हो जाती है। भगवान अपरिग्रही हैं। भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। पदार्थ से जीव, कोई भी सांसारिक जीव पदार्थ से मुक्त नहीं हो सकता, पदार्थ के बिना नहीं रह सकता। यह शरीर भी पौद्गलिक है, पदार्थ है। कोई भी पौद्गलिक वस्तु, कोई भी व्यक्ति
राग या द्वेष कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं। जीव अपनी मूर्छा के कारण पदार्थों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में राग द्वेष उत्पन्न कर लेता है, मूर्छा उत्पन्न कर लेता है, वह परिग्रही बन जाता है। भगवान ने मूर्छा विलय की साधना की थी, उन्होंने मूर्छा का क्षय कर दिया। अब वे अपरिग्रही बन गए हैं, अप्रमत्त बन गए हैं, आत्मा के प्रति पूर्ण जागरूक बन गए हैं। भगवान अभय हैं। भय और अभय ये दोनों शब्द हैं। शब्द अनेकार्थक होते हैं, अलग अलग संदर्भों में शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। भगवान ने कहा अभय बनो। भगवान ने यह भी कहा कि साधक को पाप भीरु होना चाहिए। जो पाप भीरु है वह अभय होता है, और जो अभय होता है वह पाप भीरु होता है। सुनने में ये दोनों शब्द विपरीत लग सकते हैं, परंतु इनका फलितार्थ यही है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में, आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अवस्थित हो जाए, व्यक्ति की विवेक चेतना का जागरण हो, व्यक्ति प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करे। दुख, कष्ट, समस्याओं से घबराना यह महावीर का उपदेश नहीं है। महावीर तो कहते हैं कि दुखों से, कष्टों से मत घबराओ, अभय बन जाओ। तुम पाप से घबराओ, यह पाप की वृत्ति भव भव में दुख प्रदान करने वाली है। बाह्य कष्ट, बाह्य समस्याओं को तो तुम अपने जीवन विकास का माध्यम बना सकते हो, निमित्त बना सकते हो, और उन्हें तुम अपने पतन का हेतु भी बना सकते हो। भगवान अभय हैं। भगवान ने अभय का उपदेश दिया। प्रत्येक साधक के मन में यह चिंतन उत्पन्न हो कि मैं भी अभय बनूं, भगवान महावीर की तरह अभय बनूं। तप के द्वारा अपनी शक्ति का जागरण कर भगवान महावीर अभय बन गए। जो शक्तिशाली होता है उसे कोई भय नहीं होता, जो अप्रमत्त होता है उसे कोई भय नहीं होता। भगवान अप्रमत्त हैं। कहा गया सब्बतोपमत्तस्य भयम सब्बतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। जो प्रमत्त है उसे सब ओर से भय होता है। जो आत्मा को विस्मृत कर देता है, जो धर्म को विस्मृत कर देता है, वह भय को उत्पन्न करता है। जो धर्म की सतत स्मृति में रहता है, आत्मा की सतत स्मृति में रहता है, वह अभय के पथ पर आगे बढ़ जाता है। आगे कहा कि भगवान अनायु हैं। यह आत्मा अनायु है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती। व्यवहार जगत में जो हम कहते हैं कि भी अमुक व्यक्ति की इतनी आयु है, वह सापेक्ष बात है, वह सापेक्ष सत्य है, वह व्यवहार के लिए उपयोगी भी है। हम यदि ऐसा कहें, पूछे कि तुम्हारी कितनी आयु है, और वह कहे कि मैं तो अनायु हूँ, आत्मा की कोई आयु नहीं होती, तो यह व्यवहार जगत में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो हमें व्यवहार सत्य और निश्चय सत्य दोनों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस भव की अपेक्षा से तो भगवान महावीर की भी आयु थी, आयुष्य था। आयुष्य समाप्त होने पर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। भगवान महावीर अनायु हैं। उन्होंने जन्म मरण के चक्र को क्षीण कर दिया। जन्म मरण का हेतु है कर्म, जन्म मरण का हेतु कर्म है, और कर्म का हेतु आश्रव है। भगवान ने आश्रव को क्षीण कर दिया। अब जन्म मरण की श्रृंखला टूट गई। भगवान सदा के लिए अजर अमर हो गए। इस अजर अमर की पद की प्राप्ति के लिए हम भगवान महावीर की आराधना करते हैं। भगवान महावीर की आराधना का अर्थ है उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग की आराधना करना। ओम अरहम।